तो आप सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगी कि कल हम कुछ भी जाना, आप थोड़ा दोहराएंगे कि हमने कल क्या जाना समझा। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शोभा जी, आप म्यूट हैं। किसका क्या क्वेश्चन पूछना है तो मैडम के साथ बात कीजिए। और आज का ध्यान का यात्रा कैसा हुआ, आप अपने अपने अनुभूति मैडम को बोलिए। मास्टर्स ज्योति मैडम। आप सबको ज्योति अनम्यूट मैडम। कर दीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए सबको। ओके मैडम। कर दूंगी मैडम। अनम्यूट आल అయిపోయింది। अनम्यूट से बात कहा स्टार्ट। समस्त अनम्यूट। मैडम अपने आप अनम्यूट म्यूट कीजिए। हाँ? unmute करना है। ज्योति मैडम अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए मैम। अनास्मिता जी को हाँ हाँ। स्पॉटलाइट कर दीजिए। वो आपको सिंपल जी, आपको होस्ट को होस्ट बना दें। बना दीजिए। कैसे बनाते हैं इसमें? हाँ, ये मैं ज्योति मैडम का को होस्ट बना दिया। नहीं, आप डिम्पल मैम को बना दीजिए। मैं ज्योति मैडम का को होस्ट बना दिया मैडम। अच्छा, ठीक है। तो इन्हें स्पॉटलाइट कर दीजिए अनास्मिता जी को। मुझे नहीं आता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप डिम्पल जी को बना दीजिए। हाँ मैडम। यार थोड़ा सा डीप नहीं हो यार। आप अनास्मिता जी की फोटोग्राफ या नाम पे जब जाएंगे तो वो थ्री डॉट्स को क्लिक कीजिए। है ना। तो वहाँ होस्ट वहां पे ऑप्शन आ जाएगा स्पॉटलाइट का। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। स्पॉटलाइट किसका है? हाँ? स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट। मैंने बॉल पेन आपको नहीं।
मास्टर अनुस्मिता मैडम, आप जी आज का क्या ज्ञान देने के लिए बोले ना मैडम, वो बात कीजिए मैडम, ज्ञान दीजिए सब। जी मैं चाह रही थी कि सबको अनम्यूट कर दीजिए ताकि हम बातचीत कर सके। आज का जैसे कि सेशन है वो कोई लेक्चर नहीं होने वाला है, वो आपसी बातचीत के द्वारा आगे बढ़ेगा। हाँ मैडम, सबको मैं अनम्यूट कर दिया, वो अपने आप अनम्यूट कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है मैडम। तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल हमने जाना था अपने तत्व के बारे में, या मैं कौन हूं या क्या हूं, तो मैं चाहूंगी आप लोग बताएं कि आप क्या है या क्या नहीं है। जो हमने कल बातचीत करी उसको दोहराते हैं ताकि वो पक्का हो जाए। ओके मैडम। मैं ये शरीर नहीं हूँ, देह नहीं हूँ। ठीक है, मैं और मैं एक क्या नहीं था? मैं एक तत्व हूँ। मैं ठीक है, ये शरीर नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, किसी की माता नहीं हूँ, भाई नहीं, बहन कुछ नहीं हूँ। तो फिर अनुभव करता हूँ, बहुत साक्षी हूँ। सुंदर। ठीक है, तो हमने कल जाना था कि मैं ये शरीर मन बुद्धि स्मृति ये सब नहीं हूं, और मैं एक अनुभव करता हूँ। और अनुभव करता के बारे में भी हमने जाना था, वो कैसा है, मैं कैसा है, कैसा हूँ, निराकार। निराकार है ना, अजन्मा है, अजर है। जन्मा और करता। जी, तो ये हमने जाना था अपने तत्व के बारे में, जिसे हमने बोला था कि ये आत्मज्ञान है। तो आज हम जानेंगे इस जगत के बारे में, इस संसार के बारे में, कि ये जगत, ये संसार, इसका सत्य क्या है या असत्य क्या है, इसे माया क्यों कहते हैं। तो मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगी कि माया से आप क्या समझते हैं, माया अर्थात क्या? सर आप में हाँ आत्मज्ञान नहीं है, ये संसार जग में जग बच्चे बच्चे रहते हैं। जी, संसार के सुख सुविधा में बच्चे बच्चे रहते हैं, उसको माया कहते हैं। ठीक है जी। और आज माया मोह ये दृश्य जन्म मृत्यु भी एक माया है ना मैडम? आप बताएंगे अभी? तो माया अर्थात कि जो वास्तव में है नहीं पर हमें है नहीं। लगता है कि है, जो प्रतीत होता है, जैसे जादूगर, हम उसको बोलते हैं ना माया जाल उसने अपना बना लिया। तो इसी तरह से वास्तव में कुछ होता नहीं है, हाथों की सफाई होती है या हमारी नजरों का धोखा होता है, और हमें लगता है कि कुछ मैजिकल ही हो रहा है या कुछ क्रिएट हो गया, टोपी में से खरगोश निकल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो जगत हमें दिखता है, वो ये भ्रम है। आप बताइए कैसे भ्रम है? भ्रम है, जो जानने का है वो नहीं जानते हैं, और जो नहीं करना है वो करते हैं, क्योंकि अज्ञानवश। अज्ञानवश। माया एक illusion। हाँ। तो अब ये अज्ञान क्या है, ये क्यों क्रिएट हो गया, ये हमें सच क्यों लगता है? आप आज हम जो बात करेंगे कल की तरह मैं फिर से दोहराऊंगी, जो भी पढ़ा लिखा है, जो सुना है, उन सबको एक बार साइड में रखिएगा, खाली होकर आइए। आज का कन्वर्सेशन जैसे कल की तरह हमने स्टेप बाय स्टेप चलते हुए अपने तत्व तक पहुंचे, आज भी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हुए इस जगत की सच्चाई को, सत्य सत्य को या माया को समझेंगे कैसे। ठीक है, अगर आप पहले से कुछ सोच करके बैठे हैं, मतलब कुछ भरा हुआ है आपके पात्र में, तो मैं कुछ डालना चाहूंगी तो वो उसमें आएगा नहीं, है ना। और मैं यहाँ कुछ भी जबरदस्ती आपको थोपना नहीं वाली हूँ, कुछ किसी बुक से या किसी गुरु वचनों को नहीं सुनाने वाली हूँ। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन रहेगी, आप ही अपने अपरोक्ष अनुभव से और तर्क से लॉजिकली उसे टेस्ट करेंगे। अगर वो आपको लगता है ठीक है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जहां भी आपको क्वेश्चन आ जाए, जहां भी आपकी असहमति हो कि नहीं मुझे ये बात समझ नहीं आ रही या ये ठीक नहीं है, तो आप वहीं पर मुझे रोक करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जगत में या संसार में हमें तीन तरह के अनुभव होते हैं। हमें जगत दिखता है, सारी वस्तुएं दिखती हैं, अपने शरीर का अनुभव होता है, और एक हमें मन का अनुभव होता है।
शरीर का अनुभव भी भौतिक है, बाहरी रूप से होता है, और एक आंतरिक मन का अनुभव होता है जो सिर्फ मुझे मेरा होता है, आपको अपना होता है ना। हम एक दूसरे का भी नहीं जान सकते कि कौन क्या कैसे सोच रहा है। तो इस तरह से हमें तीन तरह के अनुभव होते हैं। और कल हमने दो नियम बनाए थे सत्य सत्य को जांचने के लिए, कि जिसका मुझे अनुभव हो जाए वो मैं नहीं, और जो चीज परिवर्तित हो जाए वो भी मैं नहीं, मतलब वो भी असत्य सत्य नहीं। आज भी हम इसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आप कहाँ बैठे हैं, आपके सामने कोई वस्तु जो आपको दिख रही है, आप नाम बताइए उसका। मुझे तो बाबा जी की फोटो दिखाई देती है। जैसे बाबा जी की फोटो दिख रही है, किसी ने बोला है माता लैपटॉप दिख रहा मा, है, माता बाबा माँ तस्वीर दिख रही है आपको, है ना। तो अब मैं बोला जाए कि आपको किसी को लैपटॉप दिख रहा है, किसी को मोबाइल, क्योंकि हर एक के आगे मोबाइल तो है ना, पलंग भी हो है। सकता है, कुछ भी। तो आप ये देख के बताइए कि आपको वो दिख रहा है, मतलब आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं उसको, या जो आपकी इंद्रियां आंखें दिखा रही है वो आप देख रहे हैं। आंखें दिखा रही है, वो दिख रहे हैं। सभी का ये उत्तर है ना, जो जो आंखें दिखा रही है वो हम देख रहे हैं। तो आज अब हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि जो आंखें दिखा रही है वो हम देख रहे हैं। अ, अगर मान लीजिए आपके टेबल पर या आपके लैपटॉप के पास मैं एक लाल टमाटर रखूं, टमाटर का उदाहरण, अगर मैं टमाटर रखूं और आपसे पूछूं कि इसका रंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे? रेड, लाल रंग है। लाल रंग है, ठीक है। वो हमें लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि सूरज के प्रकाश में वो सारे रंग को सोख लेता है और सिर्फ लाल रंग प्रतिबिंबित होता है और हमें वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। अगर अब यहाँ रोशनी बदल दी जाए, मैं नीले रंग की रोशनी कर दूं, तो भी क्या वो लाल ही दिखेगा? नहीं नहीं देखिए। लाल अब नहीं दिखेगा, मगर नील भी नहीं दिखेगा मैडम। लाल और वो नील मिलके एक कलर दिखाई देगा। काला, वो डार्क पर्पल या काला रंग दिखेगा हमें, ठीक है, काला रंग दिखेगा। ग्रे कलर का। हाँ चलिए, ग्रे दिखेगा। वैसे तो वो थोड़ा गहराई में होगा तो वो काला ही दिखेगा, या बहुत गहरा जामुनी की तरफ होगा। अगर लाल और नीला मिलता है तो वो इस तरह का कलर बनता है। और यदि जैसे हम देखते हैं कि आप कोई रंगीन चश्मा पहन लेते हैं, तो भी उसका रंग बदलता रहेगा। जैसा हाँ, जैसा चश्मा है उसके साथ उसका शेड भी बदल जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि उसका वास्तविक रंग क्या है, तो क्या बताएंगे? चश्मा उतारना पड़ेगा। चश्मा उतारना पड़ेगा। लाल ही है, बताएंगे मैडम। फाइनली लाल है। लाल हमें इसलिए दिखता है क्योंकि सूरज की रोशनी लाल है। मान लीजिए सूरज की रोशनी नीली हो जाती या नीली हो जाए, तो भी क्या वो लाल दिखेगा? नहीं नहीं, तो वो हमें नहीं काला दिखता। दिखेगा। और क्योंकि हम सबको काला दिखेगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां एक जैसी है, तो हम उसे अब काला बुलाएंगे। तो यहाँ सहमति हो गई, तो हमने उसको काला कह दिया। हाँ, वास्तविक रंग क्या है नहीं कह सकते, जो हमारी इंद्रियां हमें दिखाती है हम उसी को वही। सच मान लेते हैं। आज थोड़े थोड़े उदाहरण, मैं बहुत सारे उदाहरण ही दूंगी ताकि प्रैक्टिकली हम धीरे धीरे इस चीज को समझ सकें। एक दो उदाहरण से हो सकता है बात कई बार समझ नहीं आती है। एक और देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं आपका कोई पसंदीदा फल या सब्जी, बताइए। अभी तो मैंगो चल रही है, मैंगो। मैंगो चल रहा है, बहुत सुंदर। तो आम पसंदीदा फलों में से एक है। यही फल, या जिस दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं हो या आपको बुखार हो, तो उसका स्वाद कैसा रहता है? देखना भी पसंद नहीं आता। ठीक है। तो आम का स्वाद तो कड़वा वही, रहेगा मैडम। जी, कड़वा लगेगा। तो कैसे जानना कड़वा? आम तो वही था कड़वा जो लगेगा। आप 1 किलो आम खरीद के लाए, कल भी आपने उसमें से एक खाया, वो मीठा अच्छा था। आज बुखार की वजह से आपको वो कड़वा लग रहा है। तो क्या आम में स्वाद है कि आपकी जीवा में? किसने उसे जांचा कि ये आज अच्छा है, मीठा है कि कड़वा है? इंद्रिया इंद्रिया ने। जीवा का, है ना, जीवा टंग, का चेंज हो जीभ गया। का जो इंद्री है, इसने जैसा आपको बताया आपने वो मान लिया, ठीक है।
छोटा सा उदाहरण और देखिए इसी का, जैसे आप चाय पीते हैं, आप ही बनाते हैं, बढ़िया चाय बनी है, लेकिन किसी दिन आप चाय पीने से पहले एक लड्डू खा लें और फिर वो चाय लें, तो वो चाय फीकी लग मीठी हो गई। ठीक है। चाय हुई थी, आप ही ने मीठा बनाई, नहीं लग रही, मीठा नहीं लगेगा। मीठा नहीं लगेगा। तो वो सच है कि क्या है, वो आपकी इंद्री पे डिपेंड हो गया। आपको जैसा आपकी इंद्री बताती है वैसा आपको दिखने या महसूस होने लगता है। यही आप सारी इंद्रियों पे लगा के देखिए, अगर हम किसी संगीत की बात करें, सुनने से लें, तो किसी के लिए शास्त्रीय संगीत बहुत आनंददायी हो सकता है और वहीं किसी के लिए वो शोर भी हो सकता है। जी। निर्भर हो गया ना पर्सन टू पर्सन। अब सच में वो संगीत कैसा है, संगीत तो संगीत ही है। पर वो कैसा संगीत है, शोर है कि मधुर है, वो अपने इंद्रिय के हिसाब से पर्सन टू पर्सन हो जज गया। अब करता है। वो किसी के लिए सच है कि वो बहुत मधुर है, किसी के लिए वो क्या है, और ये वो कर्कश, है ना, बिल्कुल कर्कश। इसको स्टैंड भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से आप अगर एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है, हम 3 मग रख लेते हैं, 3 मग या ग्लासेस रख लेते हैं। एक में बहुत गर्म पानी है और एक में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, सामान्य तापमान का पानी है, और एक में एकदम चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी है। ठीक है, अब आप अपना एक हाथ गर्म पानी में डालिए और उसे फिर निकाल करके बीच वाले नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में डालिए, तो वो कैसा लगेगा आपको? एक बार आपने गर्म पानी में डाला और फिर नॉर्मल टेम्परेचर में डाला, तो ये बीच वाला नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी आपको कैसा लगेगा? महसूस नहीं होगा। ठंडा। अच्छा लगे। ठंडा लगेगा। ठीक है, हाँ। दूसरा हाथ आप एकदम चिल्ड वाटर में रखिए और फिर वापस इस नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में डालिए। अब ये पानी आपको कैसा? गरम गर्म लगेगा। गरम। देखिए, आप ही के एक हाथ की क्रिया आपको एक अलग अनुभव दे रही है, एक की अलग, तो ये सापेक्षिक हो गया, रिलेटिविटी। आप कंपेयर करके जान रहे हैं, एक बार आप उसी पानी को गर्म बता रहे हैं, एक बार आप उसी पानी को ठंडा बता रहे हैं, तो अब वास्तव में वो पानी कैसा है, तो ये नॉर्मल निर्भर है। कर गया। वो नॉर्मल, पर अभी तो आपने उसको गर्म बोला, एक बार आपने उसको बोला, तो ये पानी वास्तव में कैसा है, ये सापेक्ष, रिलेटिव, आपने कंपेयर करके उसको एक ठंडा या गर्म का नाम दे दिया। अब वास्तव में वो पानी क्या है नहीं कहा जा सकता है, और एक बार उसको ठंडा बता रही है। ठीक है, यहां तक ये आपके सबके अपरोक्ष अनुभव से आपने जाना कि किस तरह से आप अपना सत्य या किसी चीज को जान पा रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा तर्क से भी, लॉजिकली भी समझने की कोशिश करते हैं कि आम जीवन में हम किस तरह से सत्य असत्य का निर्धारण करते हैं। जैसे आज मैं आपसे कल भी मिली, मैंने अपना नाम अस्मिता बताया, आज भी मिली अस्मिता, 1 महीने बाद भी अगर मैं आपसे मिलती हूँ अपना नाम अनस्मिता ही बताती हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि मेरा क्या नाम है? अनस्मिता। ठीक है, और इसी तरह से यदि मैं आज आपसे मिलूं और बोलूं कि मेरा नाम सुषमा है, कल मिलती हूँ बताती हूँ मेरा नाम सरिता है, कुछ दिन बाद मिलती हूँ मैं तुम्हें, मेरा नाम तो मोहिनी है, फिर कुछ दिन बाद मिलती हूँ मेरा नाम तो कुछ और है, उषा है, तो अब आप क्या कहेंगे कि अब मेरा या इस महिला का नाम क्या है? कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। अरे वो झूठ बोल रही है, हर समय बदल रहा है। है ना? बहुरूपी है ऐसा बोलते हैं। हाँ, मतलब बदल रहा है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते, नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन जब स्थाई है, मैं एक ही नाम बताती हूँ तो आप मानते हैं कि हाँ यही इनका असली नाम है। और आपको अगर मेरे साथ कोई डील करनी हो तो आप मेरे कागजात देखेंगे, आधार कार्ड देखेंगे और उस हिसाब से आप बात करेंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम व्यवहारिक जीवन में भी किस पर विश्वास करते हैं? जो चीज बदलती नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आप बाजार जाते हैं कुछ सामान खरीदने, मैंगो का सीजन चल रहा है, मैंगो खरीदने जा रहे हैं हम। ठीक है, हम दुकान पे खड़े हैं, आपने दाम पूछा, उसने बोला 200 रुपए किलो है। आप खड़ी हैं अभी, जितने एक और जन आता है, वो दाम पूछता है, उसको वो दुकानदार बोलता है कि 70 रुपए किलो है। एक और जन आ रहा है, उसको बोला 500 रुपए किलो है। तो अब आप क्या करेंगे, वहां से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक ही चीज है और अभी इसने मेरे खड़े खड़े 3-4 इसके दाम अलग अलग बता दिए, तो यहां आपको संशय हो जाएगा कि अब इसका असली दाम क्या है।
आप आगे बढ़ते हैं, दूसरी दुकान जाते हैं, वहां वो बोलता है कि भाई 190 है, और आगे जाते हैं वो कहता है 200 है। तो अब आपको लगेगा कि हाँ, लमसम इसके दाम 200 रुपए ही है, और आप खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लिया? क्योंकि अब वहां बदलाव नहीं था, आपको लगा यही इसका असली दाम होगा। इसी तरह से अब आप और देखिए कि जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको बताया जाता है कि वहां 500 बीघा जमीन है, 500 स्क्वायर फीट, ठीक है ना। और आप कहते हो ठीक है, दाम भी बता देता है कि भाई 50 लाख के आसपास आपको मिलेगी। आप कहते हैं ठीक है, आपने बात सुनी, आपको अच्छी लगी, आप जाके देखते हैं तो जो कागज में नाम बताया गया था वो भी अलग है। आप जब नापने लगते, नहीं करेंगे, क्योंकि नापा तो वो गलत आया, क्योंकि आपको 500 बताया गया था, वो 400 आया था। जिस व्यक्ति के नाम बताया गया वो व्यक्ति भी गलत, आपको किसी और के नाम से बताया गया था, वहां कागज में किसी और का नाम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवहारिकता में भी हम किस पर विश्वास करते हैं, जो चीज बदलती नहीं है। और अब आप अपने अनुभव से अपने आसपास देख के बताइए कि ऐसा कौन सा अनुभव है जो आपको लग रहा है कि नहीं बदलता है, जिसमें परिवर्तन नहीं है। क्या ऐसा कुछ आप अनुभव कर पा रहे हैं जहां परिवर्तन ना हो? परिवर्तन तो है ही सब जगह पे। है ना, सब में परिवर्तन है, कहीं धीमा है तो कहीं तीव्र है। तीव्र ठीक है, है। तो इसलिए हम इसे असत्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि बदल रहा है तो ये सत्य नहीं हो सकता। इसको एक समझिए और स्पष्टता आएगी। वो टमाटर जो है, उसकी एक लाइफ स्पेन जो होती है, वो हम 10-12 दिन मान के चले कि अगर हम बाहर रखते हैं तो वो आवाज 10 दिन में सड़ गल करके पानी होकर, ठीक है। आवाज करती है, नहीं सुनते। हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ तो रही है, लेकिन बीच बीच में कट जाती है। यहाँ तो नेटवर्क भी ठीक दिखा रहा है। ठीक है, तो किसी को देखना, कटेगी तो मैं फिर या तो मोबाइल से ज्वाइन करती हूँ, आप बताइएगा। तो जैसे टमाटर का उदाहरण दोबारा हम लेते हैं। एक टमाटर है जिसका जो समय अवधि है खराब होने की, वो 10 दिन मान के चलते हैं, ठीक है। 10 दिन में वो गल के सड़ करके वो खराब हो जाता है, लेकिन वो हमारे उपयोग में आता है, तो हम 10 दिन में उसका उपयोग कर सकते हैं। यही मान लीजिए कि हम समय की गति को थोड़ा सा बढ़ा दें, टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दें, वो टमाटर अब 10 दिन की बजाय 5 दिन में खराब हो जाए, तो भी हमें उपयोगिता में आ रहा है कि एक ऐसा फल या सब्जी है जो 5 दिन में खराब हो जाती है, इसे जल्दी से इस्तेमाल कर लिया जाए। यही समय की गति और बढ़ा दो, अगर वो 5 मिनट में खराब हो रही है तो आप और जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो है, आप उसको उपयोग कर पा रहे हैं। यही मान लीजिए अगर वो 5 सेकंड में खत्म हो जाए, आपने टमाटर रखा, सोचा इसको खा लिया जाए, आप चाकू लेने गए और वापस आते हैं तब तक गायब, तो आपको लगेगा कुछ था पर अब गायब हो गया। यही गति आप थोड़ी और बढ़ा दीजिए, वो नैनो सेकंड में गायब हो जाए, मतलब आपकी इंद्रियों से पकड़ पाए उससे पहले अगर वो गायब हो जाए, तो क्या वहां टमाटर है आपके लिए? नहीं, नहीं। आपको लगेगा कि कुछ तो है पर पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा है। तो एक तो समय की गति के कारण, और एक स्मृति के कारण। जगत में समय की गति और हमारी स्मृति, क्योंकि हमारी स्मृति में एक बार वो अंकित हो जाता है, तो हम जब दोबारा देखते हैं तो हमें वापस वो रिमाइंड होता है कि अच्छा ये टमाटर है, और उसकी उपयोगिता है, उससे संबंधित सारी चीजें हमें रिकॉल होने लगती है, और वो हमें सच लगने लगता है। इतना आप मेरे साथ चल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो हमें सच क्यों लगता है? एक तो समय की गति धीमी है,
और दूसरा उसकी उपयोगिता है, और तीसरा वो हमारी स्मृति में है। इसी तरह से क्या होता है कि हमारी आपसी सहमति भी बन जाती है कई चीजों में। आपको भी वही दिख रहा है, मुझे भी वो दिख रहा है, तो हम उसको हाँ बोल देते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे ही है। एक उदाहरण और वापस लेते हैं। जैसे हमें टमाटर दिख रहा है, हमें लाल रंग का भी दिख रहा है। मान लीजिए किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, उसे वैसा लाल नहीं दिखता है जैसा आपको लाल दिख रहा है। सही है। या जो जन्म से अंधा है व्यक्ति, उसके लिए तो जगत बिल्कुल ही अलग है। अलग जैसा आपको दिख रहा है या जैसा आप अनुभव कर रहे हैं, उसके लिए तो ना चांद तारे हैं, ना कोई मोबाइल, ठीक है उसे मालूम है ये इंस्ट्रूमेंट है, पर ना रंग है ना कुछ है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो जगत है ये हमारी ही इंद्रियों द्वारा हमको दिखाई रचा देता जा है। रहा है। आपकी इंद्रियां जो आपको दिखा रही है, जो आपकी स्मृति में अंकित है, वो वापस रिपीटेशन में चलता है, इसलिए वो आपको स्थायी लगता है। वास्तव में हर समय वो बन रहा है और देखा जा रहा है। इंद्रियां अनुभव के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, आपको कुछ संदेश देती हैं, मन तक जाता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है, एक नाम देती है, और वो वस्तु आपके लिए प्रकट हो जाती है, या आप उसको वस्तु का एक नाम दे देते हैं। इतना समझ पा रहे हैं? वो ठीक चल रहा है यहाँ तक? यहाँ कोई प्रश्न हो या हाँ कहाँ पे कुछ लगे कि नहीं समझ में आ रहा, तो हम और बात कर सकते हैं। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या हाँ करते हैं। तो ये जो हमें सत्य लगता है या जिसे हम सत्य मान लेते हैं, इसे हम विसत्य बोलते हैं। वास्तव में ये सत्य है नहीं, जैसा कि अभी आपने अपने अनुभव से देखा, आपकी इंद्रियां जैसा दिखाती है आप वैसा ही इसको मान लेते हैं। इसे हम बोलते हैं विसत्य। सत्य नहीं है, लेकिन जीवन जीने के लिए उपयोगी है, तो ये विसत्य है। और आपने क्या देखा था कि ये जो विसत्य, जिसे मैंने विसत्य नाम दिया अभी, वो हमारी उत्तरजीविता, हमें जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जरूर। क्या दृष्टा के लिए भी ये आवश्यक है? जो हमने कल अपने आप को जाना कि मैं साक्षी या दृष्टा हूं, उसके लिए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस शरीर के लिए इसकी आवश्यकता है। क्या? ठीक है यहाँ तक? तो हम कह हाँ सकते हैं कि ये जगत जो परिवर्तनशील है, ये असत्य है, मिथ्या है, और मैं एकमात्र अनुभव करता ही सत्य हूं। सबसे सत्यम। बिल्कुल सही। क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ सहमत हैं, चल पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये है माया का सत्य या माया का ज्ञान, सत्यम। कि ये माया क्या है, इसे क्यों मिथ्या बोला जाता है। क्योंकि एक तो ये परिवर्तनशील है, और ये वास्तव में क्या है आप कभी नहीं जान सकते। आपकी जो इंद्रियां दिखाती है आप उतना ही समझते हैं। आप इंद्रियों में भी देखिए कि मनुष्य की इंद्रियां, कुत्ते बिल्ली या अन्य जीवों की इंद्रियां अलग अलग है। जैसे चील की देखने की शक्ति हमसे कई गुना ज्यादा है, तो उसके लिए जो जगत, जो वो उसका जगत है, वो बहुत अलग होगा। तो ये है माया का ज्ञान, या ये जगत का सत्य असत्य, जो आपने अभी अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा जाना। तो अगर आप कहें तो हम आगे बढ़े। साथ साथ में अब जान हाँ जाते हैं बिल्कुल। कि ये ब्रह्म या अस्तित्व क्या है, ये संपूर्णता क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग ही बताइए, ये अस्तित्व या ब्रह्म जिसे हम बोलते हैं वो क्या है, आप क्या जानते हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। प्रश्न ये था कि जो अस्तित्व, ये जो संपूर्णता है, ये जो ब्रह्मांड, ये ब्रह्म जिसे बोलते हैं, ये क्या है? ब्रह्म है। ऊर्जा का स्वरूप है। ऊर्जा का स्वरूप है, जैसे आप कह रहे हैं ना, ऊर्जा का स्वरूप बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस चैतन्य या ऊर्जा के स्वरूप को अगर देखें, वास्तव में ये क्या है, अगर आज की और कल की वार्तालाप से अगर हम बोले, तो इसमें हम दो चीजें हमने देखी कि एक अनुभव है जो बदल रहे हैं, और एक अनुभव करता है
ये दो ही चीज है अस्तित्व में। अगर हम कुछ बोलेंगे उस पूर्णता में तो हमें दो चीजें दिखाई देती है, एक अनुभव और एक अनुभव करता, तीसरा नहीं है ना, तीसरी कोई चीज नहीं है, यही दो है। अब आप इन दोनों पर ही आइए, देखिए कि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि जैसे अब आप बैठे हैं, आपके सामने लैपटॉप है, या आपने देखा महाअवतार बाबा जी की जो तस्वीर है, आप में और उस तस्वीर में, या आप में और आप लोग के सामने जो भी मोबाइल लैपटॉप है, उसमें कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितना है? मोबाइल का पाँच। डिस्टेंस लेवे तो कम है और छवि का लेवे तो थोड़ा दूर है। दूर है। ठीक है, तो जैसे आपने अभी जो मैंने प्रश्न किया उसको मैं थोड़ा सा दोबारा दोहराती हूँ। मैंने पूछा आप में और उस वस्तु में दूरी कितनी है, तो आप तो ये जो दूरी बता रहे हैं ये शरीर से बता रहे हैं, हाँ, और मैंने पूछा आप अनुभव करता है, आप शरीर नहीं है, तो दोबारा देखिए कि इस अनुभव कर्ता में और वस्तु में कितनी दूरी है। कोई दूरी नहीं है। कोई दूरी नहीं है, एक ही है। देखिए, कह सकते हैं जैसे सिक्के के दो पहलू, हेड पहले, एंड, एक ही है। हाँ देखिए, अच्छा, अब यहाँ पर एक और प्रश्न हो जाता है कि ये जो एक ही है, अगर हम इसको कहते हैं तो एक तो परिवर्तनशील है, बदल रहा है, और मैं अनुभव करता, मैं तो परिवर्तनशील हूं, मैं तो नहीं बदल रहा, मैं तत्व हूं। तो मैं क्यों नहीं बदल रहा? यदि दोनों एक ही है तो दोनों में बदलाव होना चाहिए था, या दोनों अपरिवर्तनशील होनी चाहिए थी। लेकिन शरीर तो नागपंथ है ना, पंच तत्व से बना है। मैं शरीर तो नागपंथ है, शरीर शरीर का की, आधार तो के वो अंदर बैठा है ना। हाँ, तो बहुत सुंदर आपने पकड़ा इसको। तो एक में बदलाव है और एक अपरिवर्तनीय है, क्यों? क्योंकि हमने जाना कि अस्तित्व का तत्व है अनुभव करता, वो तत्व है, हाँ, और जो शरीर आप बात कर रहे हैं वो उसके नाम रूप है। जैसे मिट्टी तत्व था, उदाहरण के लिए हम देखते हैं ना, मिट्टी तत्व है, और उससे घड़ा भी बन रहा है, तवा भी बन रहा है, दीपक भी बन रहा है, मूर्ति भी बन रही है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इनमें से मिट्टी का सच्चा रूप कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? मिट्टी। मिट्टी, है ना। अगर कहा जाए तो वैसा ही अगर समझिए, जो हम इतने सारे जीव जो अलग अलग नाम रूप में दिख रहे हैं, सबका तत्व क्या है? अनुभव करता, एक एक ही है। वो कर, तो ये है ब्रह्म या अस्तित्व का ज्ञान, कि दो नहीं है और ना कोई दूरी है। अभी आपने देखा कि उसमें कोई दूरी नहीं, अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई दूरी नहीं है, वो एक ही है। तो आप ही अस्तित्व है, मैं ही अस्तित्व हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये जो दो ब्रह्म वाक्य है, आज मुझे लगता है आप इसको और गहराई से समझ सकेंगे कि इसको किस संदर्भ में हमारे गुरुजनों ने, आदि शंकराचार्य जी ने कहा था। यहाँ किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। यस, तो अब पता चला कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अस्तित्व हूं, और ये जो यस, दिख रहा है सब जगत वो मेरे ही मिथ्या प्रतीति नाम रूप है। मैडम एक बात पूछनी थी। जी ये जो अस्तित्व की बात की आप, जी। अस्तित्व और पुरुषार्थ, ये दो सेम है या फिर अलग अलग है? ये सेम ही है। जैसे सांख्य में इसको अलग नाम से बुलाया जाता है, अद्वैत वेदांत की जब हम बात करते हैं तो हमें अस्तित्व बोलते हैं, एक ही है। ओके। हर गुरुजन ने अपनी समझ अनुसार, और साधक किस तरह से समझ सकेगा उस अनुसार उसको समझाने का प्रयास किया है। जैसे हम भी उदाहरण देते हैं, उपमाएं देते हैं, जो जिस स्तर पर है उस स्तर से उसको बताने का प्रयास करते हैं, ये एक ही है, और इसे समझाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। कल जो आप मतलब और एक छोटा सा क्वेश्चन जी। है, कल जो आप बता रही थी ना, एक्चुअली हम लोग कौन है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो हम कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ अनुभव है सब कुछ, हाँ। और एक हम अपने आप को आत्मा से ही जाना जाते हैं, समाज संसार में हम अपने आप को आत्मा से ही होते हैं, लेकिन वो जो आत्मा जो परमात्मा
का एक छोटा सा अंश है, उस परमात्मा का तो कोई मलिन नहीं है, लेकिन हम लोग में बहुत दुख दर्द मलिन पूरे भरे पड़े हैं, बिल्कुल है। जबकि वही परमात्मा का एक छोटा सा अंश है हम लोग में इतना कुछ है। तो इसको ऐसा क्यों है, मतलब मैं भी ये थोड़ा आप आगे हो सकता है कि एक्सप्लेन करेंगी, पर मैं थोड़ा एडवांस अगर पूछ लिया तो सॉरी। ये एडवांस नहीं है, आपने ठीक पूछा। आपने पूछा कि परमात्मा या वो एक अलग तत्व है और मैं जीवात्मा अलग हूं, ऐसा पूछ रहे हैं ना। तो इसको एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे समुद्र, ठीक है, उसमें उठती हुई लहरें दिखती है हमें। वास्तव में क्या है? जल ही है, विशाल जल का संग्रह है, उसे हमने नाम दे दिया समुद्र, और उसमें उठती हुई जो लहरें हैं उसको नाम दे दिया लहरों का। तो क्या वास्तव में लहरें अलग है? अगर मैं बोलूं, कल भी मैंने ये बोला था कि आज इच्छा है लहरों से स्नान किया जाए, चलिए अपनी बाल्टी में लहरें भर के चलते हैं, क्या ये संभव है? आएगा जल ही। उसी प्रकार से उस संपूर्ण चैतन्य की ही चेतना इस जीव में इसको गतिमान बनाए हुए, आप ऐसा कह सकते हैं। एक ही है, खंड कभी हुआ ही नहीं। जैसे मटके का जो हम लेते हैं, घट के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश, जैसे ही उसकी एक परिधि बनाई आपने, उसको आपने सीमित किया, वहां दो विभाजन हो गया, और ये विभाजन चित्त निर्मित, हमारा मन करता है, हमारी बुद्धि इसको विभाजित करती है। जैसे ही घड़ा तोड़ेंगे, क्या अंदर और बाहर के आकाश में आप भेद बता सकते हैं? तो उसी तरह से ये अनुभव रूपी एक जो शरीर है, ये मनोमय शरीर यंत्र है एक, जो अपने आप को इस आकार में आके सीमित कर लेता है। वास्तव में ये वही अस्तित्व संपूर्णता ही है। ये मन की वजह से, बुद्धि की वजह से भेद, द्वैत उत्पन्न हो जाता है, और ये चित्त की वृत्ति है एक लूप में चलने की। जब रिपीटेशन होता है तो वो चीज को हम सच मान लेते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे हम टीवी देखते हैं, कई चीज, कई ऐड बहुत ज्यादा रिपीटेशन, वो हमारे मन में बैठ जाते हैं। जैसे कोलगेट, कोई भी ब्रांड का आप पेस्ट मांगे, बोलेंगे कोलगेट देना, तो ये स्मृति में अंकित हो जाता है और हमें वो सच लगने लगता है। वैसे समुंदर भी देखने जाओ तो एकदम नीचे तलवे पे एकदम शांत है ना, परमात्मा की तरह, ऊपर ही लहरें उठती है, तो जो हम क्यों है। सही बात। और ये लहरें भी देखो, इसका अंतर्निहित वेग ही है, वो कहीं से बन नहीं रही। इसी तरह से हम जैसे कहते हैं ना, शिव की जो गति है, शिव का जो अंतर्निहित वेग है, वो माया के रूप में कार्य, मतलब माया के रूप में, उस परिवर्तन के रूप में हमें दिख रहा है। या एक और उदाहरण से आप समझिए, जैसे एक पिक्चर हॉल का बड़ा सा पर्दा, मैं अनुभव करता, वो एक विशाल पर्दा है, और उस पर ये जो अनगिनत चित्र उभर रहे हैं। उसी पर्दे पे जब आप सिनेमा देखते हैं, एक बार मार काट चल रही है, एक बार प्रेम गीत बज रहा है, एक बार सुनामी, कोई लहर, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, क्या उस पर्दे को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। पर्दा वैसा रहता है, ये अनुभव आते जाते रहते हैं। उसी तरह से ये शेक्सपियर बोलते हैं ना, ये संपूर्ण जगत एक रंगमंच है, और हम सब उसकी, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। संपूर्णता आप ही है, और ये आप ही का स्वप्न या लीला चल रही है। और अभी हमने जाना था, ये आप ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसा आपकी इंद्रियां बताती है, आप उसी तरह से एक्ट करने लगता है। एक और छोटा सा उदाहरण और देखते हैं। जैसे आपको आप घर आ रहे हैं और कोई आपको रास्ते में मिल जाता है जो भूखा है, आपके पास खाना है, आपका टिफिन बचा है, आपने उसको, वो अपनी रोटी भी दे दी, साथ में आपको दया आती है, आप उसको 10 रुपए भी दे देते हैं, ठीक है। अब वो कैसा फील करेगा? बहुत खुश होगा, बहुत खुश हो, आपको कृतज्ञता, बहुत धन्यवाद देगा, ठीक है। यही सेम एक्ट, यही कर्म आप किसी करोड़पति के साथ कर दीजिए। आप उसे रोटी भी दीजिए और कह दीजिए ये लो मेरी तरफ से 10 रुपए या 50 रुपए, तो वो कैसा लगेगा उसको? कोई वैल्यू नहीं। गुस्सा आएगा, है ना, उसको अपमानित महसूस करेगा,
आपसे झगड़ा करने लग जाए। एक ही कृत्य था, एक ही कर्म था जो आपके द्वारा किया गया, लेकिन किसी के लिए उसने आपके प्रति कृतज्ञता से भर दिया, धन्यवाद के भाव से भर दिया, वही दूसरे ने आपके साथ क्रोध या गुस्से का भाव भी प्रकट किया। तो ये कैसे निर्भर हो गया? जो ये सुख दुख की भाववृत्ति है ये भी व्यक्तिनिष्ठ है। जी, तो यही संपूर्णता है। आप ही अस्तित्व है, आप ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। जी, आप इस पर चिंतन मनन करिए, क्योंकि ये श्रवण तो जैसा मैंने कहा कल भी हो गया था, हमने स्वयं को जाना। आज जो हमने माया और इस ब्रह्म को जाना कि संपूर्णता या अस्तित्व क्या है, और जिज्ञासा का है। हाँ, तो इस पर मनन करिए और इसे फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। वास्तविकता जो है इसे निधिध्यासन जीवन शैली बनाइए, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। आप जब अपने आप को उस साक्षी की जगह रख के देखते हैं तो ये दुख सुख और ये जो जगत की मिथ्या है ये स्पष्ट दिखने लगते हैं। फिर ये जीव उससे प्रभावित नहीं होता है। जो जो जीव अब तक इस जीव समझ करके, मैं समझ करके, इस शरीर को, इस संबंधों को, इस प्रोफेशन को मैं समझ करके दुखी सुखी हो रहा था, जब अपना सत्य स्वरूप, अपना तत्व स्वरूप जान लिया कि मैं ही संपूर्णता हूं, मैं ही अस्तित्व हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो इसके साथ फिर जब आप लीला में उतरते हैं तो प्रभावित कम होते हैं। और माया में माया ही काम आती है, जगत में जगत के ही नियम काम आते हैं। तो ये ऐसे ही चलेगा। जैसे अगर हम क्रिकेट खेलना चाहें तो क्रिकेट के जो रूल है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तभी क्रिकेट का मजा है। आप मनमानी नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये माया को चलमान बनाए रखने के लिए जो इसके रूल्स हैं, चाहे वो कर्म के हो, चाहे दूसरे अन्य किसी भी तरह के जो इसके नियम बने हुए, उन नियमों का पालन करना आवश्यक है, और वो होंगे ही यहाँ पर। इस संसार में जी, माया को छोड़ के कोई जी सकता क्या? कि हर चीज में माया है। अभी आप इन्वॉल्व नहीं होने का है। तो हाँ, माया ही, आप और मैं भी मिथ्या ही है, प्रतीति तो है उस तत्व। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये हाँ, माया को छोड़ के इस संसार में हम कैसे हाँ, तो बस नहीं जी सकते, क्योंकि जीवन के लिए, उत्तर जीविता के लिए आपको कमाना भी जरूरी है, अपनी सुरक्षा करना भी जरूरी। तो जो जो मैंने कहा ना, माया में माया ही चलेगी, माया के नियम ही चलेंगे, जो यहाँ आवश्यक है वो करना है। लेकिन अपने तत्व स्वरूप, अपने आप को साक्षी जानते हुए जब आप करेंगे तो आप इससे निर्लिप्त होकर के एक स्मूथ, एक होता है जैसे आप क्रिकेट के रूल फॉलो करते हुए जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसका आनंद आता है। उसी प्रकार से आपको पता है ये खेल है, हार जीत भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन खेल है कह के फिर हम साथ बैठ करके पार्टी भी करते हैं। उसी तरीके से जब हम इस माया को, इस लीला को समझ आएंगे तो ये सब खेल है। अपना रोल बहुत सॉलिड निभाना है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, उसको पूर्ण निष्ठा के साथ साक्षी भाव में रहते कर्मबंधन से मुक्त होने। हाँ, बस यही बहुत सुंदर ज्योति जी। कि मैं करती हूँ, मेरे से ही होता है, ये गलत है। ये गलत है। जब आप मैं और मेरे से ऐसा कहते हुए जब कोई कर्म करते हैं तो आप कर्म बंधन बनाते हैं। लेकिन जब आप दृष्टा बन के, साक्षी बनकर कोई कार्य करते हैं तो वहां आपके कर्म बंधन नहीं बनते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे हम लेडीजों को क्या आदत है कि चाय बनाते हैं अच्छी तरह से, प्रेम से सब डाल के, मिर्च मसाला जो भी ज्यादा क्या मिलता है वो सब डाल के बनाते हैं। फिर मेहमान के आगे या पति देव के आगे पूछते कि चाय कैसी बनी, मैंने जो बनाई है, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, बोले हाँ ठीक है, तो अपना ईगो थोड़ा डाउन होता है। लेकिन आत्मस्वरूप होगा, आत्मस्वरूप की जागृति होगी ना, तो हम सोचेंगे कि सब चीज थी, तेरे पास चाय थी, शक्कर थी, दूध था, पानी था, बर्तन था, लेकिन गैस ही नहीं होता तो कैसे बनाती तू चाय, और कैसे बोलती कि मैंने चाय कैसी बनाई है। तो जब ऐसा होता है ना कि मैंने बनाई, मैंने किया, वो सब निकल जाता है कि नहीं, ये सब सरकमस्टेंस इकट्ठे होके सब चीज बनती है, मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ।
भंग आ जाता वहाँ। और घर में भी सब बोलते हैं मैं कमा के लाता हूँ, आप लोग ऐसे रहते ऐसे रहते, तो अब वो भी तो हाँ गलत है। हाँ सबके सबको अपना नसीब का मिलता है, प्रारब्ध का मिलता है। नहीं, मतलब ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। वही अहम आ जाता वहाँ। अहम आ जाता है, हाँ। और गिरने का मेन कारण अहम ही है। अहम नहीं आना चाहिए। मैं करती हूँ, मैं ध्यान में बैठती हूँ, मैं रोज बैठती हूँ, वो भी तो एक ईगो है ना। ईगो है। वो भी नहीं, ध्यान में ध्यान ही नहीं लगे तो फिर क्या कर सके। मैडम दूसरा जी, ये मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सुन रहे हैं क्या मेरे को? जी सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं खड़ा रह करके अभी खड़ा हूँ और मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ। तो हमारे शास्त्रों में 3 कर्म बताए गए ना, प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। क्रियामान। तो ये कर्म फिर कहाँ रहते हैं? कर्म ये इस कर्म फिर कहाँ रहते हैं? ये आपके घर टूट गया। जीवात्मा जिसे आपने बोला ना, उसमें रहते हैं। अच्छा, नहीं समझा। देखिए, कर्म कहाँ रहते हैं, आप ऐसे पूछ रहे हैं ना। जब आप जी। मैं करके कर्ता भाव करके जो भी आप करते हैं, तो वो कर्म आप में ही बनते हैं। आप अर्थात इस जीवात्मा, आप अर्थात इस जीव के साथ वो जुड़ते हैं। अच्छा। और ये ही आपकी इच्छाओं के रूप में जो आपने कर दिया, या प्रारब्ध बना दिया, या जो भी जोड़ लिया, उसको फिर आपको पूरा करने के लिए इच्छा की वजह से पुनर्जन्म इस जीव का होता है। अच्छा, इच्छा प्रबल है इसके अंदर। जी। हाँ, इच्छा इच्छा, हाँ, समझ में आ रहा है। इच्छा भी। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि माया में माया के नियम काम करते हैं, तो ये जो कर्म बंधनों का जो नियम है, जो माया के हिसाब से काम करेगा वो वैसे ही काम करेगा। लेकिन एक जो बहुत खूबसूरत बात अभी हम कहने वाले थे, बीच में कट गई, कि कर्म बंधन बनाना न बनाना भी आपके हाथ में, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आ गया है, अगर आप इस पर गहराई से मनन करेंगे। मैं इसको रस्सी के उदाहरण से समझा रही थी। जैसे आप रस्सी लेते हैं और उस पे गांठ बांधते हैं, तो गांठें लगती हैं रस्सी पे, लेकिन जली हुई रस्सी पे गांठ नहीं लगती। आप जली हुई रस्सी अगर रखेंगे, तो उसकी इमेज आपको वो जला हुआ पूरी ग्रूव्स के साथ दिखेगी, पर उस रस्सी से गांठ नहीं लग सकती। तो ये जो मैं है, ये गांठें लगाता है। जब आप मैं कर्ता भाव से कोई कर्म करते हैं, तो आप उस बंधन में बनते हैं। लेकिन वही जब आप दृष्टा या साक्षी भाव से कोई कर्म करते हैं, क्योंकि साक्षी तो ना शरीर है, ना मन है, ना चित्त है, मैं तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ जो हो रहा है उसका दृष्टा मात्र है। और बिल्कुल चूंकि बिल्कुल। आप जीव रूप में हैं, जगत में हैं, आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। जब आप उससे निर्लिप्त होकर कर्म करते हैं, तो आप कर्म बंधन में नहीं बनते हैं। वो बिल्कुल उस अच्छा। जली हुई रस्सी के समान है, जो बांध नहीं सकती। होगा दिक कर्म होता हुआ आपको प्रतीत होगा, लेकिन आप उसमें नहीं बंधेंगे। और और आगे थैंक से यू मैडम। के जो कर्म लेके समझ आते में आ हैं, गया। जी, आगे आगे अगले भाव से जो कर्म लेके आते हैं वो कैसे नष्ट होते हैं? वो अब जैसे अब साक्षी भाव में अगर निगेशन। की स्थिति, जी बिल्कुल, कैसे नष्ट होते हैं उसको, जब आप उसको साक्षी की दृष्टि में, साक्षी के से प्रकाश में देखिए। देख लेंगे, तो न मैं वो था, न मैं वो हूं, मैं तो दृष्टा मात्र हूं। तो वो कैसे, तो वो वहां पे नष्ट होने लगते हैं। तो गीता में भी एक श्लोक है ना, कि ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाते हैं या कर्म भस्म हो जाते हैं। तो वहां उनका तात्पर्य क्या था? ज्ञान रूपी अग्नि, अर्थात इस चैतन्य रूपी प्रकाश से जब आप अपने सारे कर्मों को प्रकाशित, या उस चेतना के प्रकाश में जब देख लेंगे, तो वो क्योंकि अब वो मेरे है ही नहीं, मैं तो वो हूं ही नहीं, ये तो उस शरीर के थे। बहुत सुंदर, समझ में आ गया। हाँ, बहुत सही। तो ये आज भी आप अपने जो अ, जिसे आप पुराने कर्म या जो भी बोल रहे हैं, या जो भी बन भी रहे हैं, यदि आप चाहें कि वो न बने या कुछ, तो इस साक्षी भाव में रहने का प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। मैं साक्षी हूँ, आरंभ में मैं कह रही हूँ प्रयास कर दीजिए, क्योंकि हमारी मान्यताएं, हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की हुई है कि हमने अपने आप को कुछ अलग बना लिया है ना, अपने शरीर के हाँ। साथ। और कुछ सोच लिया कि अरे ये तो ऐसा होना ही होगा, भाई ऐसे कैसे कर्म कट सकते हैं, बहुत साधना करनी पड़ेगी, कहीं हिमालय में जाना पड़ेगा, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। यही अभी के अभी आपने देखा कि अनुभव करता, आप में और वस्तु में कोई दूरी नहीं, कोई भेद नहीं, एक ही है, आप ही अस्तित्व है।
तो कहाँ जाना है? अभी के अभी। यही समाधि अवस्था है। इसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। साक्षी भाव में हाँ, रहना। ये रहस्य का पता आज चला। सही बात है, क्योंकि सारा सारा संसार इसमें उलझा हुआ है। और हाँ, उलझन क्यों है? अज्ञानता की वजह से हम बहुत जल्दी कोई भी कुछ कहता है मान लेते हैं। टीवी में हाँ कुछ कहते दिखाया, हैं। कोई गुरुजी कोई प्रवचन बोल रहा है, सुन लिया, उस पे मनन नहीं किया, हाँ, बस उसने कहा और मान लिया। जैसे ही आप कुछ मान लेते हैं, वो एक मान्यता आप पर एक परत की तरह और चढ़ जाती है। अच्छा है। इसीलिए जब ये सेशन शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि आज और हमेशा भी, अब आप जैसे पत्री जी भी कहते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनिए, हर चीज को खोजिए, अपने अपरोक्ष अनुभव में देखिए, लॉजिक लगाइए, तर्क से जानिए। कोई कुछ कह रहा है, आपको नहीं मानना है। आज मैंने भी इतना कुछ कहा, अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में ये सच है, अपने अनुभव में जांचिए, फिर इसको अपने जीवन में उतारिए। तो यही है मूल ज्ञान जिसे कहना चाहिए। अब आपने जान लिया आप क्या है, अब इसके आगे क्या जानना है बताइए? अपने तत्व को जान लिया, जगत को जान लिया, मैं ही ब्रह्म हूं ये जान लिया, अब नहीं उसके कुछ आगे नहीं, क्या जानना रह गया? कुछ अब नहीं। इसके आगे कोई जो जानना शेष नहीं। हाँ, जानने का कुछ शेष नहीं है। अब शेष क्या है? इसको अपने जीवन में उतारना। जो मान्यताएं उतारना। धारणाएं बना रखी थी उसको हटाना, अब उसको ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होकर के अपनी जीवन शैली बना लेना। जी। और कोई थैंक प्रश्न? थैंक यू मैडम, बहुत 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 अच्छा, अच्छा है मैडम, बहुत बहुत अच्छा सरलीकरण है, अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बढ़िया लगा। इतना सरलता में सिंपल, बता दिए मैडम, इतना अच्छा सिंपल सरल वे में में बता आप दिए। वो सब बता रही हो ना, मतलब ना समझ कभी समझ में आ जाएगा। हमको तो इतना कुछ ज्यादा ज्यादा ज्ञान नहीं, क्योंकि हम अपना मुझे भी काम में नहीं है, थोड़ा ज्यादा। मुझे भी नहीं है। मैं भी सीखने की अवस्था में ही चल रही हूँ। जैसा पत्री जी कहते हैं, जितना आया समझाओ, समझाओ, दूसरों को भी बताओ, ताकि आ, किसी के जीवन में परिवर्तन आए, आगे बढ़े, आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े। तो ये एक छोटा सा प्रयास जो मैंने नहीं किया, ये गुरुदेव गुरु क्षेत्र। और एक बात मैडम बता दीजिए, क्योंकि हर चीज में हम अपने आप को दृष्टा कैसे बन कर रखेंगे, क्योंकि कभी कभार वो अहम ऊपर चढ़ जाएगा। कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा बिल्कुल। सर्कमस्टेंसेस आ सकता है हाँ। जहाँ पे भी, क्योंकि हम अपना काम में वो मोटिवेशन भी लाना है। अगर कोई हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हमको बिल्कुल 100% देना है उस बिल्कुल देना कंपनी है। के लिए, क्योंकि उसी हाँ, से ही हमारा पेट भरता है। पेट भरता है। तो तो उस या तो जैसे आपने बोला, हमें यहाँ जीवन में, माया में, जगत में अपनी उत्तरजीविता, अपनी जीवित रहने के लिए जो काम करना है, जो नौकरी करनी है, वो हमें करना ही है। अब आपने पूछा कि साक्षी भाव में कैसे रहें। तो आरंभ में आपको साक्षी हूं, ये अपने आप को बोलना पड़ेगा। मैं साक्षी हूं, इस जागरूकता में रहना पड़ेगा। यही एक छोटी सी साधना बोल दीजिए आप कुछ दिन की। जैसे हम ध्यान में आए, तो हमने ध्यान में आने के बाद क्या किया? पहले ही दिन तो शायद हम 1 घंटा या आधा घंटा भी सीधे नहीं बैठ पाए होंगे। धीरे धीरे प्रयास किया है ना, 10 मिनट से आधा घंटा, फिर अब जब पूर्णिमा ध्यान या ऐसा तो हम 3-3 घंटे ही बैठते हैं, पता ही नहीं चलता। तो उसी प्रकार से मैं साक्षी हूं, इसका आपको स्मरण करना पड़ेगा आरंभ में। ठीक है? तो जो भी सिचुएशन बनी जहां आपको दुख हुआ या आपने झगड़ा भी कर लिया, फिर आपको याद आया कि ओह, मैं तो साक्षी था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे इसको साक्षी के प्रकाश में देख लेना चाहिए था। तो अगर आपको ये याद भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आपको याद है, तो जब घटना आरंभ होने लगेगी ना, तभी आप अपने आप को देख लोगे कि अरे मैं तो साक्षी। और जब ये प्रैक्टिस बढ़ने लगती है ना, तो आप घटना शुरू होने से पहले ही साक्षी हो जाते हैं। जहां आप बीच में हो रहे थे या जहां आप घटना के बाद हो रहे थे, अब आप पहले ही साक्षी में आ जाते हैं। और उस अनुसार, मैं ये नहीं कह रही कि आपको झुकना है, कोई आपको थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ नहीं, वहां जो उचित है वो कर्म करना है, लेकिन साक्षी के प्रकाश में जो उचित है वो करना है। तो आरंभ में ये कहना पड़ेगा कि आपको इसके लिए थोड़ी साधना साधना यही कि अपने आप को स्मरण में रखना है। फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में, फिर आप हो जाओगे। वैसे ही आप वही हो, मैंने आपको कुछ बताया नहीं, मैंने आपको साक्षी नहीं बना दिया आज, आप पहले से साक्षी ही हैं। ये तो थोड़ी सी अज्ञानता या जो मान्यताओं का पर्दा पड़ा था, मैंने आज सिर्फ उसको हटाने का प्रयास किया है। सही है। जी। बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू। बहुत सरल भाषा में समझा मैडम, बहुत अच्छा लगा।
हम इतने सारे प्रवचन सुने थे मैडम, लेकिन इतना सरल भाषा में कोई भी नहीं सारे समझाए थे। वही मुझे है, तो ये बहुत सब इतना सरल होता मालूम भी है। नहीं था, इतना कुछ मालूम भी नहीं था वही, क्योंकि मेरा तो मालूम सुबह नहीं से था शाम भाई। तक ऑफिस में ही गुजर जाता। जी अभी फिर भी मैं किसी तरह आके यहाँ पे ज्वाइन होता, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मतलब नहीं, किसी भी तरह ज्वाइन होना है, भले ही मुझे कुछ पता हो ना हो, कम से कम दिमाग में जाएगा तो कुछ ना कुछ तो सीख जाऊंगा। तो ये ये सोच के यहाँ पे गुरुदेव की कृपा हुई है कि आपको आत्मज्ञान, ये मूल ज्ञान जानने का अवसर मिला। देखिए इतने सारे लोग इसमें रोज जुड़ते हैं, जिसमें से आज कई नहीं जुड़े हैं। तो वी आर ब्लेस्ड, कृपा है उस गुरु क्षेत्र की कि हमें ये ज्ञान सुनना था आज, और आपका जीवन प्रकाशित होना था। सही बात, सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, अच्छा ध्यान और ज्ञान सिखाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अगर किसी को इसमें और जानना है तो आप रघुनाथ सर से आप नंबर ले लीजिएगा। अ, अगर आप इसको और गहराई में समझना चाहते हैं कि वास्तव में माया कैसे काम कर रही है, ये चित्त क्या है, मैं क्या हूँ, मोटा मोटा जो था वो बता दिया गया है। इससे ज्यादा जानने के लिए कुछ नहीं है। अब इसको आप गहराई में और प्रश्नों के साथ अगर समझना चाहते हैं तो आप इसको आगे कर सकते हैं। ठीक है मैडम, हम लोग का सबका नंबर पास दीजिए मैडम, क्वेश्चन है आपका नंबर आपसे नंबर दीजिए। पूछने के लिए, आपसे थोड़ा ज्ञान लेने के लिए। जी फिर दूसरा एक दिन मिलेंगे। बिल्कुल। आज तो बहुत आपका समय हो गया, आप लोगों ने इतना समय दिया, इतने शांति से धैर्यपूर्वक मुझे सुना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्लीज नंबर दे दीजिए ना, मैडम नंबर दे मोबाइल हाँ दीजिए ना, नंबर मैडम, मैडम। मेरे पास है, मैं दे दूंगी। ज्योति मैडम मैं दे दूंगी, मेरे अच्छा पास है, अच्छा मेरे अच्छा पास अच्छा, है, ठीक है। थैंक यू मैम। मैं दे दूंगी। ठीक है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके ऊपर आपका और एक सेशन नहीं ध्यान हो ज्ञान सकता मैडम? अच्छा दिए। हाँ, हाँ। बिल्कुल। ये जो ठीक है मैडम। कंटिन्यूएशन को और एक सेशन नहीं हो सकता? आप क्योंकि रघुनाथ सर से बात कल करिए, अच्छा, हम करेंगे नहीं, जरूर एक सेशन। हो जाएगा, हो नहीं, जाएगा। कल और आइए, ऐसा कल आइए, कल ठीक आइए है एक बार नहीं, और। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई हम अपने आप को पहचान रहे हैं। ये सबसे, दुनिया को हम बाद में पहचानेंगे, दुनिया में क्या कुछ है, अंदर बाहर क्या है। हम डिसीजन लेते दुनिया के लिए, लेकिन अपने लिए जो खुद डिसीजन लेते, वो अक्सर गलती हो जाता है, और जिसकी वजह से ज्यादा दुख दर्द हम लोग को झेलना पड़ता। पर बाहर वालों को तो हम लोग बहुत सारा ज्ञान दे देते, ना ये आपसे करो वो करो, लेकिन वही सबसे अच्छी बात लग रहा है कि हम अपने आप को पहचान रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, इसलिए हम बोल रहे हैं अगर कल का एक सेशन नहीं, हो जाए। एक सेशन दे दो, एक हाँ, सेशन। फिर एक दिन हाँ मैडम बस, को बुलाएंगे। हम सर को भी और बोलेंगे एक्चुअल कि में नहीं, ये और एक कंटिन्यूएशन मेरे सेशन ले तरफ से लेंगे। आएगा। सर ना पूरे महीने का शेड्यूल बना लेते हैं, तो कल वो फ्री है कि नहीं, मुझे जानकारी में नहीं है। अगर नहीं होगा तो मैं जरूर आती हूँ, अन्यथा हम नेक्स्ट मंथ या जैसा भी शोभा जी बताएंगे उस हिसाब से कर लेंगे। जरूर आएंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगे आप लोगों से बात श्योर मैडम, करके। श्योर श्योर मैडम, मैं एक बार सर के साथ बात करके भी जी कल एक बार खाली है तो मैं आपको ही इनवाइट करूंगी। जी। तो कल हम प्रश्नोत्तर ही करेंगे, कुछ ऐसा नहीं, जो भी आपकी जिज्ञासा होगी, जो भी आप जानना चाहेंगे उसी नहीं पर मैडम, बस हम। एक ही रिक्वेस्ट है कि हम कौन है जी एक्चुअली, वो हमको रियलाइज करवा दीजिएगा। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है ना, वो अस्तित्व किस आधार पर बैठा हुआ, पहले हम अपने आप को पहचाने। तो अगर कल इतना पहचान लिया ना, तो बाकी दुनिया को हम अच्छा से पहचान लेंगे, अपने आप आपने को कल चेंज का भी करवा सेशन लेंगे। ज्वाइन किया था? कल का सेशन ज्वाइन किया था? हाँ किया था, पर तो फिर क्या पहचानना है? कल यही तो नहीं बात नहीं नहीं की नहीं, थी, कल सुनिए आपके इतना, स्वरूप से, आपके नहीं तत्व से नहीं आपको ये, मिलवा दिया था। क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है ना, मैं ये सब में इतना ध्यान नहीं दे पाता, तो इसलिए चीज मेरा दिमाग से अच्छा थोड़ा मैडम, बाहर हो रहा था, क्या है क्या नहीं। आप शोभा जी से नंबर ले नमस्कार। लीजिएगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। ठीक है मैडम, आपका नंबर मैं सबको, आपको, सब मास्टर को दे हाँ, दूंगी। और चलिए, बहुत थैंक धन्यवाद यू। मैडम, बहुत धन्यवाद। ऐसा चलिए। आते रहिए और हम सबका ऐसा ज्ञान बांटते रहे।